नमस्कार। जेवीपी मीडिया ग्रुप की ज्ञान तीर्थ यात्रा में आज हमारे बीच में हैं श्री सुनील चौधरी जी, जो CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं। आप एजुकेशन में, ई-कॉमर्स में और IT ट्रेनिंग में काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से समाज और देश के लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आप नए नवाचार लेकर आए हैं, सबके समझने वाले लेकर आए हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स पर फोकस करके और कम बजट में अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आप लेकर आए। तो सबसे पहले तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, नमस्कार। अच्छा, आपका CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो 3 चीज़ों पर काम करता है, जिसमें आपने एजुकेशन, ई-कॉमर्स और IT ट्रेनिंग, तो इसको एजुकेशन में तो किस तरीके से काम करते हैं, ई-कॉमर्स में कैसे करते हैं, IT ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तो एक-एक बिंदुवार। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है AFPMS, एकेडमिक्स फ्लो एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। बेसिकली उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी आपका स्कूल हो, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, उसको डिजिटलाइज करने का हमारा प्रोसेस है। उस स्टेप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले आपकी वेबसाइट बिल्ड करो, सेकंड के ऊपर स्कूल का कंप्लीट प्रोसेस को डिजिटाइज करो, थर्ड के ऊपर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को उस पोर्टल के ऊपर लेकर के आएँ, जिससे कि उनको आज के टाइम पे मतलब ट्रेडिशनल अपना जो एजुकेशन सिस्टम था और आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है कि आज की जो डिमांड है उसके बीच में जो कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है, उसको कैसे फिल करें। उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अंदर कहीं ना कहीं स्कूल्स हो गए, टीचर्स हो गए, कहीं झिझकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि सबको एक तो लगता है टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली हो गई है तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर टेक्नोलॉजी की चलो ठीक है हमने कुछ एप्लीकेशन ले भी लिया है तो उसको सर्विसेज कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, सबके बीच में अवेयरनेस कैसे आएगी, क्योंकि हर किसी का ये होता है कि हमारे एरिया के अंदर पेरेंट्स इस तरीके के हैं तो उनको किस तरीके सर्विस दी जाएगी। तो ये सारा होल एंड सोल काम हम करते हैं उसके थ्रू कि वेबसाइट सबसे पहले बिल्ड करेंगे, आपकी सोशल प्रेजेंस बनाएंगे, ऑनलाइन के अंदर आपको सारा कुछ पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस लेकर के आएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। उससे क्या होगा कि फ़ायदा होने से कि आपको छोटे स्कूल हो चाहे बड़े स्कूल हो, आपको वर्ल्ड वाइड पूरा का पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि आज की दुनिया में चल क्या रहा है, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और हम हमारे जो टैलेंट है उसमें से जो बेस्ट आउटकम है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि बच्चा डफर है या कोई बच्चा इंटेलिजेंट है। तो डफर और इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या होती है किसी को भी नहीं पता। हम ओवरऑल देख लेते हैं मार्कशीट का ये स्कोर है, जबकि हर बच्चा हर सब्जेक्ट के अंदर तो डफर नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काबिलियत होती है, किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर तो वो एक्स्ट्रा होता ही है। अगर उसको ये बोला जाए कि ये सब्जेक्ट तो तुम्हारा ओके है, इसके अंदर तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो और ये आपका ऐसा थोड़ा सा वीक है तो इसके अंदर थोड़ा इंप्रूव करो, तो कहने का तरीका चेंज होने से बच्चे के अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आज स्कूल का जो टीचर होता है उसकी बात पेरेंट्स भी मानते हैं और स्टूडेंट्स भी मानते हैं। तो अगर स्कूल के टीचर के पास में ये सारा कुछ हो, उसके पास में ऑन रिकॉर्ड कि वो किसी को राय दे सकता है या गाइड कर सकता है, तो एक बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। दूसरा, स्कूल का जो वर्कलोड होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि पेपर पे अपन काम कर रहे हैं, हर चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं होता। फाइनेंस का भी काम है अपना, मतलब स्टाफ का भी काम है, फैकल्टीज़ का भी हो गया, स्टूडेंट्स भी हो गए, पेरेंट्स भी हो गए, इतने सारे स्टेक होल्डर हो गए हमारे एक इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। तो जो प्लेटफॉर्म है AFPMS इन सभी पाँचों छः के जो भी पार्ट्स हैं उन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ले आता है और उसके पास आने के बाद अब किसी और प्रोडक्ट के पास में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंगल ही लगभग ये चलता है। कितना महंगा एक सामान्य स्कूल इसको किस तरीके से अफोर्ड कर सकता है? सामान्य स्कूल का अफोर्ड करने के लिए एक तरीके से मान लीजिए कि बिस्लरी की बोतल कोई भी पानी की खरीदता है तो वो 20 रुपये की आती है, उससे भी सस्ते चार्ज के अंदर हम इस चीज़ को दे रहे हैं कि मतलब कोई भी छोटा स्कूल भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और सर्विसेज हमारी USP है कि सर्विस मोटा मोटी प्रॉपर तौर पर देंगे। आप मतलब 10 रुपये पर बच्चे के माने। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से 10 रुपये पर बच्चा पर मंथ के ऊपर आप लेके जाते हैं तो कम्प्लीटली उससे सारा काम, स्कूल की वेबसाइट भी हो गई है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेब एप्लीकेशन हो गई, सब कुछ ओवरऑल हो गया। उसके बाद में उसको IT के काम के लिए किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, केवल सिंगल 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, CLR इन्फोटेक, उसी से बात करनी है, आपकी सारी प्रॉब्लम रिजोल्व। इवन इसके अलावा जो हमारे प्लेटफॉर्म में हैं और जो चीज़ें हमने नहीं बनाई हैं और उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी सब कुछ हम उसी के साथ में इनबिल्ड करेंगे रिक्वायरमेंट के दूसरी ऊपर। चीज़ पे सर आता हूँ, आपका है ई-कॉमर्स। तो CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ई-कॉमर्स के माध्यम से छोटे व्यापारियों को या जो भी छोटे प्रोडक्ट हैं जिनको सेलिंग की बड़ी ज़रूरत है, वो देखते हैं कि मुझे भी फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाना है, लेकिन शायद वहाँ पर जाने के लिए उनको लगता है कि वहाँ कैसे जाएं या बड़े प्लेटफॉर्म में ज़्यादा पैसा होगा,
तो वो किस तरीके से ऐसे अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें कि उसकी सेलिंग में बढ़े, तो उसके लिए बिल्कुल। क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन दोनों को हर कोई जानता है। और उस पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रफ़ आइडिया के तौर पे बात करते हैं, तो 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, उसमें से करीबन 250 से 300 रुपये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले लेके जाते हैं। उसमें से कुरियर के चार्जेस करीबन 70 से 80 रुपये आते हैं कि ऑल इंडिया के अंदर वो डिलीवर कर देते हो। जैसे कपड़े की बात करें तो किसी भी साइज़ का वो डिलीवर कर देते हैं, तो उनका 200 रुपया वो मार्जिन के अंदर चला गया। उसका मार्जिन इतना होता होगा, तो अगर उसका 500 रुपये का कपड़ा, तो उसको 1000 रुपये में बेचने पर मजबूर है, क्योंकि उसको अपना मार्जिन में निकालना है और जो अपनी सर्विसेज ले रखी है उसका मार्जिन में निकालना है। तो इसके एवज में क्या है कि हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट हमने बनाया, खोलो ऑनलाइन दुकान। उसके अंदर क्या है कि हमारी ब्रांडिंग नहीं है। केओडी के साथ में जब आप लिस्टेड होते हो तो आपके खुद की वेबसाइट होगी, आपका खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, आपकी दुकान चल रही है, आपके आने वाले जो कस्टमर्स हैं उन सबके बीच में जब आपकी वेबसाइट जाएगी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जाएगा, तो सारी डिलीवरी आपके खुद के नाम से होने लगेगी। सब आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के उस चीज़ को परचेज करेंगे। उससे क्या चीज़ हो गई है, एक तो ऑथेंटिक आपका नाम हो गया है, कोई आपके नाम से कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता। कि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर दुकान बनी हुई है, जैसे दमका दमकुड़ी बाज़ार कोई हमने बोल दिया, एक कपड़ों की शॉप हो गई है, उसके ऊपर क्या करना है कि उसके नाम से किसी दूसरे ने भी कोई अपना चैनल बना लिया, यूट्यूब पे बना लिया या व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप बना लिया, उसके थ्रू आप सेलिंग कर रहे हो, तो फ्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअल जो बंदा था उसकी तो मार्केटिंग ख़राब हो गई, दूसरे बंदों ने कर दी। जबकि अगर आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट है तो उसके थ्रू जब आप करने लगोगे तो आपके साथ में ऐसे फ्रॉड होने के चांसेस भी सारे ख़त्म हो गए। दूसरा, जो कमीशन आप दूसरों को दे रहे थे, जो मार्जिन दे रहे थे, उसके बजाय आपने जब क्लाइंट के साथ में शेयर करोगे तो आपकी सेल अपने आप ही बढ़ जाएगी। वही 1000 रुपये के सामान को आप 700 रुपये में बेच दोगे तो आपका आपकी प्रॉफिट तो है ही। लागत फर्स्ट बार बनाने तक ही सीमित है। हाँ, हमारी लागत फर्स्ट टाइम बनाने के तक ही है। एक तरीके से रेंटल सर्विस हो गई है खोलो ऑनलाइन दुकान की, तो जिसके अंदर की 5000 रुपये प्लस जीएसटी, जिसके अंदर अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है। तो एक तरीके से मान लीजिए साल के 60,000 रुपये हो गए आपके, वो आपका चार्ज हो गया। उसके 1 लाख रुपये की अगर आपने सेलिंग करी होती तो 20,000 रुपये का चार्ज तो अमेजोन वाला लेके चला जाता। अब अगर आपने 10 लाख की सेलिंग करी है तो उसमें 2 लाख रुपये वो लेके चला गया, जबकि हमारे साथ में आपने 60,000 रुपये दिए। 1 करोड़ की सेलिंग हो रही है तो भी से हम चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद बता आईटी ट्रेनिंग। तीसरा, आज सब लोग चाहते हैं कि भाई बच्चे आईटी में एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर साइंस सीखे, ये सीखें। एक तरफ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाने का एक क्रेज सा चल पड़ा है, तो उस दौर में आप किस तरीके की वैकल्पिक आईटी ट्रेनिंग देते हैं? देखिए आजकल आप सबको पता है कि स्किल बेस्ड काम हो गया सब कुछ। आईटी कंपनीज़ के अंदर भी सबको पता है कि 90% जो बीटेक वाले जाते हैं, सब कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट तो नहीं होते, लेकिन काम उसी में करते हैं। तो अल्टीमेटली स्कोप सारा का सारा सीएस के अंदर आ रखा है, आईटी के अंदर आ रहा है। तो उसके लिए आपको बेसिक नीड नहीं है कि आपको बीटेक ही होना चाहिए या बीसीए ही होना चाहिए। अगर आपको 12th पास हो, 10th पास हो, आपका इंटरेस्ट है आईटी के अंदर, तो भी आप आईटी के अंदर जॉब कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है प्रॉपर गाइडेंस की। प्रॉपर गाइडेंस के नाम पे भी क्या होता है, मार्केट के अंदर की टुकड़े टुकड़े मॉड्यूल्स के अंदर सिखाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबको कनेक्ट कोई नहीं कर पाता। हर क्या बात करता है हर कोई कि मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हो गया हूँ, कि मैंने ये एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दी, या मैंने डेटाबेस से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें सिखा दी, मैंने वेब एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखा दी हैं। उन सबको कोई कंबाइंड करके करने वाले बहुत कम हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से सिखा पाते हैं। तो हमें एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि 16 ईयर से ज़्यादा का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसके अंदर लार्ज स्केल की एप्लीकेशन हमने बनाई है। तो उसी सारे एक्सपीरियंस को निचोड़ निकाल करके हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करा है, जिसको कि कोई भी बच्चा जो 12th पास हो, हम प्रीफर करते हैं 12th पास ज्वाइन करे, कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि बीसीए वाला हो, बीटेक हो। और बीसीए और बीटेक हो तो वो तो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इसके अंदर कर ही सकते हैं। तो ये सारा हमारा पूरा 12 मंथ्स का प्रोग्राम है। 12 मंथ से कम के अंदर अगर मैं बोलूँ कि भाई कुछ 6 महीने का प्रोग्राम बोल रहा है, कोई 3 महीने का प्रोग्राम बोल रहा है, तो उसके अंदर इतना सारा कुछ कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। बेसिकली आप अगर इसको सीधा साधा बोलें तो 4 साल के अंदर जो एक बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट को जो सिखाया जाता है, और उसके अंदर भी बाहर से जाके कोर्स करना पड़ता है उसको कुछ एक्चुअल काम करने के लिए, तो उसका सारा निचोड़ है कि ये कोर्स करने के बाद है वो जॉब रेडी हो जाता है, वो अपने आप में एक स्किल्ड पर्सन बन जाता है, जो कहीं पे भी जाके आईटी सेक्टर में न केवल जॉब कर सकता है बल्कि अपना खुद का काम भी शुरू कर सकता है फ्रीलांसर के तौर पे। इवन अगर आप अपनी कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके अंदर भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग तो इसी की हो गई ना कि मुझे आईटी का पर्सन हायर करना है, फिर उसको मैनेज करने के लिए एवरेज रेगुलर मेंटेनेंस देनी है। तो उसकी जगह पे अगर आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप भी उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो भी सिस्टम है आप खुद अपने लेवल के ऊपर ऑनलाइन ला सकते हो। तो इन तीनों कैटेगरी के अंदर हम काम कर। ये सुनील चौधरी जी, जिन्होंने CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से तीनों चीज़ों पर काम करने के बारे में बहुत आसानी से बताया। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स या इनसे जो संपर्क करने का है, ये जयपुर में रहते हैं, तो अपनी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देंगे ताकि आप
व्यक्तिगत तौर पर जाके विजिट करके मिल भी सकते हैं, या फिर आपके इंस्टीट्यूट या आपके जो भी ई-कॉमर्स सेंटर है वहाँ पर भी ये आकर के अपनी बात बता सकते हैं? तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल सर, हमारी कंपनी का नाम है CLR इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो वेबसाइट हमारी clrinfotech.com, वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मोबाइल नंबर के साथ में। पर्सनल मोबाइल नंबर 9950842041 के ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी।